गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सुबह आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि भारत के तेज गेंदबाज शिवम मावी का हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम में चयन हुआ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की गई। भारत सरकार ने 631 भारतीय मछुआरों और 2 नागरिकों को रिहा कर पाकिस्तान से जल्दी भारत भेजने को कहा है। हरियाणा हॉकी महिला टीम ने भुवनेश्वर को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 अंडर 19 क्वालिफायर खिताब अपने नाम किया। अमेरिका में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया। ये लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, ये बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव से पहले दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूध नामक 2 कार्यक्रम को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बीएसएफ के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजेंट वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा जो है विजेंट वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला राज्य बना है भारत का। अब उड़ीसा की बात हो रही तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका जो पुराना नाम था कलिंग था। पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को उड़ीसा की। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। यहाँ के जो करंट सीएम है अभी नवीन पटनायक है। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 21 है, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 और टोटल जिलों की बात की जाए तो 30 यानी 30 है। अगर राजकीय पक्षी की मैं बात करूं तो यहाँ का हिमालयी मोनाल है। राजकीय पशु सांभर है। और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यहाँ के कृष्ण चंद्र गजपति थे, यहाँ के प्रथम सीएम थे यहाँ के। यहाँ जो भाषा बोली जाती है उड़िया और मगधी बोली जाती है, उड़ीसी। लोक नृत्य की बात करें तो उड़ीसी लोक नृत्य है इसका। साक्षरता दर की बात करूं तो 73.45% यहाँ का एजुकेशन रेशियो है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मेनली दोनों टाइगर रिजर्व है। और गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कह लो वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। अगर मैं प्रमुख झील की बात की जाए तो यहाँ का है चिल्का झील। प्रमुख लोकनृत्य की बात करूँ तो ओडिसी, घुमरा, मुनरी, छऊ, सवारी, ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो उड़ीसी रसगुल्ला और कंधमान हल्दी को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील जो है उड़ीसा में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल को हम उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। और अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनका भी संबंध उड़ीसा के मयूरभंज से ही है। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है, ध्यान रखना आप। और अभी हाल ही में जो अभी हाल फिलहाल की कुछ इवेंट्स हुए हैं उड़ीसा में उसके बारे में आप जान लेते हैं। देखो, अभी उड़ीसा में कुछ महीने पहले नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था। ये त्योहार जो है उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। आई थिंक ये अप्रैल मई में आई थिंक मनाया जाता है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल फिलहाल में ही सम्मानित किया गया है। और बाजीराव जो राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका उद्घाटन जो है बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का ये उड़ीसा में ही किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा चरण सेकंड AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये अक्टूबर नवंबर की बात है।
और हाल ही में किसानों के लिए किसान क्रेडिट पोर्टल यानी कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा। और 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है हाल ही में। और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, ये ड्रिंक फ्रॉम टैप क्यों की गई है? तो देखो, उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में ये ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में पानी के नलों में जो है 24x7 पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी, यानी 24 घंटा और 7 दिन जो है पीने की पानी की आपूर्ति हो सकेगी। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा की गई है। और उड़ीसा में अभी हाल ही में, ध्यान रखना, धनु यात्रा उत्सव शुरू हुआ है, जो 11 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। और भुवनेश्वर के राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। कब? 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच। तो इतनी चीजें आप उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना। और एक मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, असम के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है और लद्दाख के अपरीकोट, जो कि एक तरह का फल है, को जीआई टैग। इन दोनों चीजों को अभी जीआई टैग मिला है हाल ही में। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन किसे बनाया है? तो मैथिली ठाकुर, ये लोक गायिका है, इन्हें अभी हाल ही में स्टेट आइकॉन बनाया गया है बिहार का। मैथिली ठाकुर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। और 2019 में ये मधुबनी की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। मैथिली ठाकुर, अगर आप बिहार से हैं तो इन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैथिली ठाकुर कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को जो है, यानी कल, हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस, या जिसको कह लो आप विश्व शांति दिवस। ठीक है, जिसके थीम 2023 की है परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। 2 जनवरी को नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया गया, 2 जनवरी को। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया 3 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो देखो, इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोग जितने भी हैं, उनको कौन कौन से टेस्ट साल में एक बार कराने चाहिए, उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और 4 जनवरी को, जैसा मैंने बताया, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि 4 जनवरी 1809 में लुइस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। और ब्रेल लिपि की मदद से, और इन्होंने ब्रेल लिपि को डिस्कवर किया था, जिससे दृष्टिहीन, नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं वो पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि के थ्रू। इसलिए हम 4 जनवरी को ब्रेल लिपि, मतलब ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ, फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हर साल 1 जनवरी को ये डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अभी समीर वी कामत हैं। तो डीआरडीओ से इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में किया गया है। इस मिशन में 929 यानी 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस देश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो अभी हाल ही में ये बांग्लादेश में की गई है मेट्रो सेवा प्रारंभ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री अभी वो शेख हसीना है, और मुद्रा यहाँ का टका है, टका। और याद रखना, बांग्लादेश विश्व का 8वां सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाला देश है, 8वां। बांग्लादेश जो है भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना ने मैत्री सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट का अनावरण किया अभी से कुछ महीने पहले ही। तो बांग्लादेश से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत नामक 2 कार्यक्रम लॉन्च किए? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत नामक 2 कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है।
ठीक है। यह प्रोग्राम जो है 15 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, आय और रोजगार जैसे मुद्दों को कवर किया जाएगा। और दीदीर दूत नाम से एक ऐप भी बनाया गया है, जहां लोगों के प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और उनको सॉल्व किया जाएगा। और यह कार्यक्रम 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इतनी चीजें पश्चिम बंगाल से रिलेटेड ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार हेतु कितने भारतीयों का चयन किया गया है? तो 27 भारतीयों को यह दिया जाएगा। 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में यह पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पे। ठीक है। गुयाना के राष्ट्रपति जो है इसमें मोहम्मद इरफान अली इसमें चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें PWB जो थीम है 2023 की वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। ये कब हो रहा है? तो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच। कहाँ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश इंदौर में हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से 27 भारतीयों को नवाजा जाएगा, जिसमें गुयाना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली वो इसमें चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना शुरू की है? तो 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना बनाई है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो अभी हाल ही में चीन जो है हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश बना है। दूसरा देश बना है। पहला देश था जर्मनी, जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू किया था। हाइड्रोजन ट्रेन की जो स्पीड है वह 140 किलोमीटर पर आवर। और दिसंबर 2023 तक भारत के जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ये भारत में हाइड्रोजन ट्रेन, उन्होंने कहा कि 2023 के अंत तक यानी दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेन की भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया और किस देश में हाल ही में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? ये दोनों हाल फिलहाल के ही क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज की ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपना जो भी ओपिनियन आप देना चाहो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर सुबह 7 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।